बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। शामी कबाब बनाना तो ऑलमोस्ट सभी को आता है एंड आई थिंक कि हर एक की अपनी डिफरेंट रेसिपी होती है। थोड़ा बहुत डिफ्रेंसीशन हर रेसिपी के अंदर होता है। वेलकम टू किचन एंड वीलॉग्स। आई डू होप कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही थी शामी कबाब, तो सोचा आप सबके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर लूँ कि मैं अपने स्पेसिफिक वे से किस तरह से शामी कबाब प्रिपेयर करती हूँ। लेट्स मूव टूवर्ड इट्स प्रिपरेशन। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक प्रेशर कुकर स्टोव पे रखा और उसके अंदर जस्ट 1 टीस्पून ऑयल ऐड किया। बहुत ही माइनर सा ऑयल इस स्टेज पे इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और उसके अलावा अब यहाँ पे ये मेरे पास गार्लिक के कुछ क्लोव्स थे और साथ में जिंजर के 2 से 3 इंच का पीस था। गार्लिक ऑलमोस्ट मैंने साबुत 1 लिया था और उसको पील ऑफ कर लिया था। और अब यहाँ पे मैं इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को ऑयल के साथ अच्छे से भून लूँगी, इतना कि इनकी एक बहुत ही अच्छी वाली स्मेल आना शुरू हो जाए। इनका माइनर सा कलर चेंज होगा तो उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। ये देखें यहाँ पे कलर चेंज हो गया था। तो मेरे पास ऑलमोस्ट ये 750 ग्राम चिकन रखा हुआ था, बोन समेत यूज़ कर रही हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बोन्स के साथ बीफ या चिकन के शामी कबाब प्रिपेयर करते हैं तो वो ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आफ्टर बॉइलिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स हम इनकी जो बोन्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं। सो यहाँ पे मैंने बोन्स के साथ चिकन लिया और उसको मैंने ऑयल और जिंजर गार्लिक के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया था, इतना कि उस पर एक वाइटिश सा कलर आ गया है और रॉ स्मेल जो चिकन की प्रॉपर आ रही होती है वो ख़त्म हो गई थी। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर दाल ऐड की है। दाल ऑलमोस्ट मेरे पास 250 ग्राम थी, या आप कह सकते हैं कि 1 बोल दाल थी, जिसको मैंने 3 से 4 आवर्स के लिए सोक करके रख दिया था वाटर में। वो इसके अंदर ऐड कर दिया और उसके बाद मैंने इसको 1 लीटर पानी लगाया। और अब ये यहाँ पे बड़े साइज़ का एक अनियन था जिसको मैंने बड़े बड़े से पीसेस में कट कर लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर दिया। और अब बारी है स्पाइसेस ऐड करने की। सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, क्रश चिली, क्यूमिन, कोरिएंडर पाउडर और 1 स्पून गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। और ये सारे बेसिक स्पाइसेस थे जो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद अब ये कुछ खड़े मसाले हैं जिनके अंदर ब्लैक कार्डेमम है, ग्रीन कार्डेमम है और सिनेमन स्टिक है एक, और इसके साथ फेनल सीड्स हैं। 1 स्पून फेनल सीड्स की इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। लाजमी से ऐड किया करें शामी कबाब में, उससे एक तो तमाम स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट इन्हेंस होता है एंड सेकंड शामी कबाब बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनते हैं। अब यहाँ पे लगा दूँगी मैं प्रेशर, और ऑलमोस्ट मैंने इनको 20 से 25 मिनट्स का प्रेशर लगाया था। हेयर आफ्टर 25 मिनट्स मैं इसका प्रेशर रिमूव कर रही हूँ एंड हेयर यू कैन सी यहाँ पे तमाम चिकन, दाल, इंग्रेडिएंट्स जितने भी हमने इसके अंदर ऐड किए थे वो प्रॉपर से स्टेज पे गल चुके हुए हैं। इट्स मीन कि जो पानी की क्वांटिटी मैंने आपके साथ शेयर की है और जितनी देर हमने इसको प्रेशर लगाया है, इस टाइम पीरियड में तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। अब इस स्टेज पे इसके अंदर मुझे थोड़ा सा पानी फ़ील हो रहा था, तो मैं फ्लेम हाई करके इसका पानी ड्राई कर लूँगी और उसके बाद मैं चिकन को बोनलेस कर लूँगी। यहाँ पे मैंने चिकन को बोनलेस करके श्रेड कर लिया था और वो इसके अंदर ऐड कर दिए। इसको एक अच्छा सा मिक्स दूँगी और उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर मैंने यहाँ पे चॉपर लिया, इलेक्ट्रिक चॉपर का यूज़ कर रही हूँ और उसके अंदर जितना भी मटेरियल हमने प्रिपेयर किया था शामी कबाब के लिए वो मैं ऐड कर दूँगी। अच्छा, आप चाहें तो इस स्टेज पे मटेरियल को सिलबट्टे पे पीस सकते हैं और चाहें तो किसी पोटैटो मैशर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी दाल, चिकन या मीट जो आपने इसके अंदर ऐड किया वो प्रॉपर से गला हुआ है तो वो फिर किसी पोटैटो मैशर के साथ भी बहुत ही अच्छे से मैश हो जाएगा। मुझे ये थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता है और घर में अवेलेबल भी है, तो मैं इसके अंदर मोस्टली शामी कबाब के मटेरियल को मैश कर लेती हूँ। और इसका एक बेनिफिट ये होता है कि इससे तमाम जो मीट का रेशा है वो बहुत ही अच्छे से दाल के साथ मैश हो जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रेशेदार से हमारे जो शामी कबाब हैं वो प्रिपेयर होते हैं। तो अगर तो आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर है तो प्रेफर कीजिएगा कि आप उसके अंदर इनको मैश कर लें। यहाँ पे अब तमाम मटेरियल को मैंने एक बोल में निकाल लिया ताकि ये कन्वीनियंट हो जाए मिक्स करना और इजीली हम इसके अंदर बाकी के ड्राई जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड कर सकें। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने यहाँ पे कोरिएंडर लिया है, मिंट लिया और साथ में कुछ ग्रीन चिलीज़ थी, उनको बहुत ही बारीक सा कट कर लिया था, वो इसके अंदर ऐड किए हैं। अच्छा, ग्रीन चिलीज़ जो है वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं। और अब यहाँ पे मैं इनको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहीं पे आपसे एक
टिप शेयर करती चलूँ कि अगर इस स्टेज पे आपको लगे कि आपका जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा रनी फॉर्म में है, पतला है और इससे शामी कबाब प्रॉपर से नहीं बनेंगे, तो ऐसी कंडीशन में आप मटेरियल को 2 से 3 आवर्स के लिए रेफ्रिजरेट कर दें, तो उससे मटेरियल जो है वो थिक हो जाएगा और प्रॉपर से आपके जो शामी कबाब हैं वो बन के रेडी हो जाएंगे। मैंने जो मटेरियल प्रिपेयर किया था वो बहुत ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी में था, एज़ आई शो यू इन द वीडियो। तो अब इस स्टेज पे मैं उससे शामी कबाब प्रिपेयर कर लूँगी। अच्छा, जैसे कि मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था कि शामी कबाब की डिफरेंट रेसिपीज़ हैं और कुछ रेसिपीज़ के अंदर हम इस स्टेज पे इसमें एग ऐड कर देते हैं, लेकिन मैं इस स्टेज पे इसके अंदर एग ऐड नहीं करती, बल्कि बाद में उनको एग से कोट करके तो फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पे अब मैंने तमाम शामी कबाब प्रिपेयर कर लिए। अच्छा, ये ज़्यादा बने थे, वीडियो में जस्ट आपको मैं 1 प्लेट ही शो कर रही हूँ। इनकी शामी कबाब हमने प्रिपेयर कर लिए हैं और अब चलते हैं हम इनकी फ्राइंग की तरफ। और फ्राइंग के लिए मैं इसको एग के साथ फ्राई करूँगी। आप चाहें तो इसको ऑल पर्पस फ्लोर के अंदर एक स्लरी से प्रिपेयर करके उससे कोट करके भी इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन चूँकि शामी कबाब की स्पेशलिटी होती है एग के साथ उनको फ्राई करना, सो यहाँ पे मैं उनको एग के साथ ही फ्राई करके आपको वीडियो में शो करवाऊँगी। और फ्राइंग के लिए यहाँ पे मैंने पैन को स्टोव पे रखा है, उसके अंदर एज़ पर रिक्वायर्ड ऑयल ऐड किया और अब तमाम शामी कबाब को मैं 1 बाय 1 करके इसके अंदर फ्राई कर लूँगी। और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम यहाँ पे इनको फ्राई करेंगे। 5 मिनट्स के अंदर ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और इन पे कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त सा आ जाएगा। लेकिन अगर आपने शामी कबाब फ्रीज़ किए हुए हैं और आप फ्रीज़ शामी कबाब फ्राई कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लेंगे फ्राइंग में। और अब यहाँ पे ये एक साइड से फ्राई हो चुके थे तो मैं इनकी साइड पलट रही हूँ और अब दूसरी साइड से भी मैं इनको बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त माउथ वाटरिंग से ये लग रहे थे इस स्टेज पे। शामी कबाब फ्राई हो चुके हैं तो मैं इस बैच को निकाल लूँगी और सेम प्रोसेस का यूज़ करते हुए यहाँ पे मैं सेकंड बैच भी फ्राई कर लूँगी। और अब यहाँ पे लिए मैंने एक सर्विंग प्लेट और उसमें सारे शामी कबाब निकाल लूँगी। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट से ये बन के रेडी होते हैं। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी इन द कमेंट सेक्शन। इनको अनियंस और टोमेटोज़ के साथ मैंने गार्निश कर दिया है, केचप के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन अगर आप इसके साथ इमली की चटनी या ग्रीन चटनी भी लेते हैं तो वो भी इनके फ्लेवर को इन्हेंस कर देगी। आई डू होप कि आपको आज की डिलीशियस से कबाब की रेसिपी पसंद आई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।